हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। वो ये है कि आपके घर का वास्तु दोष आप कैसे खुद ही ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप उस घर में सालों से रह रहे हैं, चाहे आपने न्यूली परचेज़ किया है, सो ये सारी चीज़ें आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपके घर का वास्तु दोष बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए हर घरों में एक या दो वास्तु दोष तो होगा ही होगा। आपका घर तभी परफेक्ट बन सकता है जब आप खुद कोई बंगलो बनाते हैं, आपको वास्तु की नॉलेज, और आप स्टार्टिंग से ज़मीन से जब पहली नींव हम रखते हैं, वहाँ से लेकर के आपने सारा स्टेप बाय स्टेप एज पर वास्तु फॉलो किया, तभी आपको वास्तु परफेक्ट घर मिलेगा। नहीं तो मान लीजिए 99% हर फ्लैट में एंड मोस्टली हर जगह पर कोई ना कोई एक या दो का वास्तु दोष तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार के जो एक वास्तु दोष होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं, कई बार छोटे होते हैं, कई बार न्यूट्रल होते हैं, कई बार इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं दिखाते, बट वास्तु दोष होते ज़रूर हैं। अब आपको नहीं पता आपके घर में वास्तु दोष है नहीं है, पता नहीं, या आपको लगता है हाँ भाई है, मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी, स्टक एनर्जीज लगती रहती हैं, बट एग्जैक्टली कौन सी दिशा है, कहाँ है, क्या है, नहीं समझ आता इतना अच्छे से। सो आज मैं आपको सिंपल रेमेडीज़ दे रही हूँ जिसके करने से आपके घर में जहाँ पर भी जैसा भी वास्तु दोष होगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा पूरे घर के सदस्यों के लिए और पूरे आपके घर की ऑरा एनर्जी को बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनने में आसान लग सकती है बिकॉज आफ्टर ऑल ईजी वास्तु वाली रेमेडीज़ है, तो ईजी होंगी, सो डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी भैया, आपका मेन डोर बिल्कुल भी उसका जो कहते हैं ना कि एंट्रेंस के पहले जो टाइल्स होती हैं, जो आप डोरमेट रखते हो, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। और टाइल्स बिल्कुल भी ये नहीं कि आप द्वार के सामने शूज़ रख देते हो। आपका अगर ये मेन डोर है तो आप साइड में अपने शूज़ या चप्पल रखेंगे, या कोई शू रैक होगा तो उसमें ही रखेंगे। एंड डोरमेट जो भी रखेंगे साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए, उसको रिफ़्रेश करते रहा कीजिए, बिकॉज वो आपकी पहली एनर्जी जो एंटर होती है आपके घर में, वहाँ से भैया बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। घर की लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके घर के बाहर की लाइटिंग की अभी तक तो मैं बात कर रही हूँ, घर के बाहर की जो लाइटिंग होगी ब्राइट होनी चाहिए और इवनिंग में ऑन होनी चाहिए। अगर मान लो जिस लॉबी में आप रहते हो, जिस फ्लोर पे आप रहते हो, जो भी आपका बंगलो है, वहाँ पर ऑल ओवर जो एक नेचुरल लाइट जो जलती है बाय सोसाइटी या वट एवर इट इज़ अपार्टमेंट, सो वहाँ पर वो लाइट होते हुए भी आप अपनी पर्सनल लाइट लगाओ। ज़रूर आपको उससे आपकी एंट्रेंस और ब्राइट होगी। भले थोड़ी सी लाइट लगाओ तो एक ब्राइटनेस रहे, अंधेरा नहीं होना चाहिए आपके द्वार के बाहर, बिल्कुल भी शुड बी ब्राइट एंड पॉजिटिव। ओके, एंड मान लो कई मैंने देखी है लॉबी जिनका ना दोपहर में भी, आफ्टरनून या मॉर्निंग में भी ना लॉबी ऐसी बनी होती है कि अंधेरा ही रहता है, ब्राइटनेस नहीं रहती है। चलो अगर थोड़ी बहुत ब्राइटनेस कम है तो ठीक, कोई बात नहीं, बट अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा, मैंने देखी है क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़, तो वहाँ पर आपको लाइट लगाकर रखनी चाहिए, रखनी ही चाहिए। क्या करें, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, बट वास्तु को ठीक रखने के लिए और उसकी ऊर्जा बढ़ाए रखने के लिए भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट थोड़ा दिन में भी आप जला कर रखो तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके घर के अंदर ज़रूर आप तुलसी रखिए। तुलसी मैंने बहुत बार देखा, जब जब आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होगा या है, तो तुलसी ना आपके घर में टिकेंगी नहीं। तुलसी कहीं ना कि आप लगाएंगे, और ये लगानी है आपने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट नहीं है सो आपने लगानी है तुलसी ईस्ट की दिशा में या नॉर्थ की दिशा में, दैट्स सेट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं है ये दिशाएं तो मत लगाओ, बट लगेंगी तो इसी दिशा में, दैट्स क्लियर कट। ओके, एक और चीज़ का ध्यान रखना, तो जो मैं आपको बात कह रही थी कि तुलसी आपके घर में फलित नहीं होंगी अगर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष होंगे। कोई बात नहीं, आपने एक बार लगाई, चलो वर्कआउट नहीं हुआ, दूसरी बार लगाई वर्कआउट नहीं हुआ, तीसरी बार लगाई वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन आप उसको लगाते रहिए फ्रेश। और एक और चीज़, अगर आपके घर में तुलसी नहीं टिक रही हैं, नहीं अच्छी एनर्जीज वो ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो ज़रूर सुबह शाम घी का दिया आप लगाएंगे, तुलसी माता को प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम अगरबत्ती लगाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसी माता, मेरे घर आकर जितने भी वास्तु दोष है इसे आप समाप्त करें, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें। जितनी तुलसी माता आपके घर में ग्रो होंगी, अबंडेंस लेकर आएंगी, उतनी ज़्यादा आप समझ लीजिए वास्तु दोषों की एनर्जी घटती चली जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही कारक और पावरफुल उपाय है, ज़रूर आप इसको कीजिएगा। जो भी आपकी मन्नत भी हो ना, 40 दिन आप घी का दिया भी जला सकते हैं तुलसी माता को सुबह शाम, तभी भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होती है तुलसी माता की कृपा से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, कहीं ना कहीं आपने ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर आप
का जो भी गैस है, जो भी आपका किचन है, गैस और सिंक साथ में नहीं होनी चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष बना देता है। गैस और सिंक अगर साथ में हो गए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गैस और सिंक के बीच में आप कोई भी वुडन की प्लाई रख सकते हो, आप कोई भी छोटा प्लांट ला के रख सकते हो, इससे वो डिवाइड हो जाएगा एरिया, दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो एक वो अग्नि और वाटर एलिमेंट जब साथ होते हैं ना, तो वो घर में बहुत ज़्यादा कलेश एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कहीं ना रेस्टलेस हो जाता है इंसान है, उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते लाइफ में। इस वजह से आप एक बीच में वो वुडन वाली प्लाई लगा दीजिएगा, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अब इसके बाद में आपके बाथरूम्स क्लीन होने चाहिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी 70 या 60% तक वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न होते हैं आपके बाथरूम से। सो बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए, बाथरूम क्लीन होना चाहिए। हम कभी भी अपने बाथरूम्स को ज़्यादा क्लीननेस में एनर्जी नहीं देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपके बाथरूम्स आपके घर का राहु केतु बताते हैं, और राहु केतु ही हैं जो ज़्यादातर ज़िंदगियों में अगर अच्छे प्लेस हो तो अच्छा रिजल्ट लाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रभाव होता है। सो उनका आपके घर से प्रभाव हटता चला जाए, नेगेटिविटी रिलीज़ होती रहे, इस वजह से बाथरूम क्लीनिंग, उसमें अच्छी फ्रेग्रेंस ज़रूर होनी चाहिए और बाथरूम का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। बाथरूम के आगे कभी भी मिरर नहीं लगाना है। ये आपका घर पूरा वास्तु परफेक्ट भी होगा ना, बाथरूम के सामने मिरर लगे, बाथरूम का ये दरवाज़ा आपने बंद किया, बाथरूम का दरवाज़ा बंद है, ओके, बाथरूम के जस्ट ऑपोजिट में मिरर नहीं होगा। दिस इज़ द वर्स्ट वास्तु यू कैन सी और इमेजिन। ये नहीं आपने करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और मिरर के ऊपर बात बता दूं, आपके मेन डोर, ये आपका मेन डोर है, आप मेन डोर से अंदर आए, मेन डोर के सामने भी मिरर नहीं होना चाहिए। मैंने बहुतों के घरों में देखा है कि वो अपने मेन डोर के सामने मिरर लगा देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़कर चली जाती है। ये सुनने में लगता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बट होता है, रिजल्ट्स आते हैं। माइनर चेंजेस करने से भी आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है, एंड चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। सो ये थे कुछ खास और इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ में, और कुछ पॉइंट्स देख लूँ, मिस तो नहीं हो गए? जी नहीं, एक पॉइंट आए गए से रह गए, मैंने सारे नोट डाउन करके रखे ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना कर दूँ। अपने ना बेडरूम के कलर्स भी लाइट रखिएगा। लाइट बेडरूम कलर्स हमेशा प्रेफर्ड होते हैं। कोई भी एक न्यूट्रल कलर आप अपने बेडरूम में चला सकते हैं, लाइक ऑल द वॉल्स पे कोई एक वॉल हाईलाइट करें। ये हमेशा किसी भी वास्तु की तरफ से आपको एडवाइज्ड होगा। एक ही कलर पूरे घर में या हर जगह पे अप्लाई मत कीजिएगा। लाइट कलर्स आर ऑलवेज द बेस्ट, ओके। कोई एक वॉल हाईलाइट कर लीजिए, कुछ और पेंटिंग का एलिमेंट डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड माई मोस्ट फेवरेट रेमेडी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, रॉक सॉल्ट का पोचा, जिसको हम मॉपिंग कहते हैं, वो ज़रूर आपने करनी है। एक ज़रूर तो मतलब ज़रूर करनी ही करनी है। अगर घर में वास्तु दोष नेगेटिविटी लग रही है भाई, जब भी आपके घर में पोचा लगता है उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, खाड़ा नमक, ओके, रॉक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, डाल दीजिए। इंटेंशन डालिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर से सारी नेगेटिविटी जा रही है, सारी बुराइयां जा रही हैं, एंड उससे पोचा लगाइए। आप करते रहिए, हफ्ते में 3 बार 4 बार, नो प्रॉब्लम, डेली भी कर सकते हो। ये आपके घर की बहुत सारी स्टक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को हटाएगा एंड ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। शेयर कीजिए फैमिलीज़ के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसे लगा आपका वीडियो। आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं, मुझे अपडेट देते रहते हैं कि आपको कैसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।